kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको मेलिंग से रिलेटेड ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेलिंग का जो मेन्यू ऑप्शन है हमारे पास, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है, क्योंकि कंपनीज में ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, खासतौर पे उन कंपनीज में जिनके नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं और वो अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को अपडेट रखना चाहती है, अपनी तमाम अचीवमेंट्स, तमाम प्रोग्रेस, तमाम अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में। या फिर वो कंपनीज जो कि आम तौर पे कस्टमर्स को रिमाइंडर्स देती है या उन्हें अप्रिशिएट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल लायंस क्लब जो है वो तमाम लोगों से ब्लड कलेक्ट करता है और फिर वो तमाम लोग जो कि जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो उनको ब्लड जो है वो स्पॉन्सर करते हैं। तो ब्लड जो डोनर डोनेशन देते हैं लायन क्लब्स की तरफ से, उन्हें एक स्पॉन्सर लेटर या एक थैंक्स लेटर जो है वो रिलीज किया जाता है और उनकी डेटाबेस में जो है वो उन तमाम नामों को मेंटेन किया जाता है जो कि उनके परमानेंट कस्टमर्स हैं। अब इसमें वो इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि लायन क्लब्स का नया स्टॉल जो है वो जहाँ भी लगने वाला है तो वो उस एरिया के जितने भी उनके डोनर्स हैं वो उनको थ्रू लेटर इन्फॉर्म करते हैं कि उनका नेक्स्ट जो कैंप है वो फला जगह पर इतने बजे अरेंज होगा और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ आकर अपना ब्लड डोनेट करें। तो एक सिंपल बात समझाने की यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास कस्टमर्स या डोनर्स या किसी भी पार्टीज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और आप उन तमाम लोगों को थ्रू लेटर अपनी आने वाली प्रोडक्ट्स या प्रोग्रेस या जो भी एक्टिविटीज़ है उसके मुतालिक इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे घरों पे शादी का इन्विटेशन आता है, तो शादी का जो इन्विटेशन है उसमें जो मैटर होता है वो आम तौर पे एक ही होता है, लेकिन कार्ड के टॉप पर जो नाम होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। अगर आपको वो कार्ड मिल रहा है तो आपका नाम होगा, मुझे कार्ड मिलेगा तो मेरा नाम होगा, लेकिन हम दोनों के कार्ड के अंदर जो यूनिफॉर्मिटी होगी वो डेफिनेटली मैटर की होगी कि हमें एक ही जगह पर, एक ही लोकेशन पर और एक ही टाइम पर बेसिकली पहुंचना है। तो सेम तरीके से अगर कंपनी अगर तमाम डोनर्स को थैंक्स लेटर इशू करती है तो डेफिनेटली थैंक्स लेटर का जो मैटर है वो सेम होगा, लेकिन लोग अलग अलग होंगे, उनके नाम जो है वो बदलते चले जाएंगे। मेल मर्ज हमारी इसमें एक बहुत ज़बरदस्त मदद करेगा और हमारे लिए ये तमाम काम बहुत ही आसान कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग एक डमी डेटाबेस एम्प्लॉइज या कस्टमर्स या डोनर की क्रिएट करते हैं और फिर उन तमाम डोनर्स को हम लोग मेलिंग के जरिए मेल मर्ज के अंदर यूज करने का तरीका देखेंगे। टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने का तरीका मैंने लास्ट आपको इंसर्ट में टेबल की कमांड के जरिए सिखाया था। मैं मेलिंग में एक नई टेक्निक आपको बता देता हूँ जो थोड़ा शॉर्टकट है। आप प्लस बटन दबाएंगे, टैब बटन दबाते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, देन प्लस दबाते हैं। ये जो बिटवीन 2 प्लस लगे हुए हैं, ये 2 प्लस के बिटवीन एक कॉलम हमारा तैयार हो गया। देन फिर मैं और टैब दबाकर दूसरा एक प्लस प्रेस करता हूँ और टैब दबाकर एक तीसरा प्लस प्रेस करता हूँ। इस तरह से मैंने टोटल 3 कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर दी। फाइनली मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, ये मेरा एक टेबल तैयार हो गया। इस टेबल में पहले मैं हेडिंग देता हूँ लाइक नेम, एड्रेस, फोन नंबर। नेम के अंदर मैं एम्प्लॉयज के नाम लिख देता हूँ, इलियाबाद, फोन नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल सेकंड नेम है करीम, करीमाबाद, नंबर देते हैं सलीम, सलीमाबाद, फोन नंबर देते हैं रहीम, रहीमाबाद, नंबर देते हैं आसिफ, आसिफाबाद, लास्ट एक एम्प्लॉय देते हैं असीस। तमाम एम्प्लॉयज के नामों की एक लिस्ट बना लेने के बाद आप सबसे पहले फाइल पे जाकर इसको सेव करेंगे। मैं इसे मेलिंग लिस्ट के नाम से सेव कर देता हूँ ताकि मैं इसे आसानी से समझ सकूं। मेलिंग लिस्ट के नाम से सेव करने के बाद हम फाइल में जाकर इसे क्लोज कर देते हैं
और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उस पर काम स्टार्ट करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर हम सबसे पहले मेलिंग के अंदर जाते हैं और एक सिंपल फॉर्मेट डिफाइन कर लेते हैं, लाइक टू मिस्टर डैश कराची पाकिस्तान। Dear sir, this is to inform you that we are arranging like thanking you सिंपल एप्लीकेशन टाइप होगी। अब इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे चाहिए बेसिकली वो तमाम नाम जो कि मैंने अपनी उस डेटाबेस में रखे हैं। तो हम मिस्टर के आगे खड़े रहते हैं और यहाँ पर कमांड इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में आने के बाद सबसे पहले हमसे सवाल करता है कि आपने करना क्या है। लेटर्स बनाने, आपने ईमेल लिस्ट बनानी है, एनवेलप्स क्रिएट करने हैं, लेबल्स बनाने, डायरेक्टरी बनानी, क्या काम करना है। तो हमें बेसिकली लेटर्स डिजाइन करने, तो हमने लेटर्स पे क्लिक किया। फिर कहता है कि सेलेक्ट रिसिप्ट्स, बताइए कि आपकी डेटाबेस जो है वो उसे सिलेक्ट करे। क्या आप डेटाबेस की लिस्ट क्रिएट करेंगे या डेटाबेस की लिस्ट पहले से मौजूद है या आउटलुक एक्सप्रेस से उठानी है। तो चूंकि हमारे पास डेटाबेस की लिस्ट पहले से मौजूद है तो हम कमांड इस्तेमाल करेंगे यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने मेलिंग लिस्ट के नाम से डेटाबेस लिस्ट बनाई हुई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है तो मैं उस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ। हम यहाँ से एक्सेल से भी डाटा को उठा सकते हैं। फाइनली ओपन करते हैं, वो डेटाबेस यहाँ पर आ गई। कंफर्म करते हैं, एडिट रिसिप्ट लिस्ट में जाकर देखें यही सारे डाटा है जो हमें चाहिए। अगर इसमें से कोई डाटा आपको नहीं चाहिए तो आप जस्ट उस पर चेक हटा दें, वो डाटा आपके पास लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको सारे डाटा चाहिए तो आप सारे डाटा यहाँ से चेक लगा दें, वो सारे रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। अब ये रिकॉर्ड यहाँ पर आएंगे कैसे? तो रिकॉर्ड को लाने के लिए हम लोग इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाते हैं और हमने टेबल के टॉप पर जो हेडिंग्स यूज की थी वो तीनों हेडिंग्स हमारे पास यहाँ आ रही है। जैसे हमें नेम चाहिए तो हमने नेम ले लिया, एंटर करते हैं। और सेकंड में हमें एड्रेस चाहिए। फोन नंबर की हमें लेटर के अंदर कोई जरूरत नहीं है तो हमने नेम और एड्रेस दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। लेकिन यहाँ पर ये दोनों हेडिंग्स आ रही है। अब इन हेडिंग्स को नॉर्मल शक्ल बनाने के लिए हम रिजल्ट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखें फर्स्ट एम्प्लॉय का नाम मिस्टर सलीमाबाद आ रहा है। इनफैक्ट ये रिकॉर्ड 3 है, मैं रिकॉर्ड 2 कर सकता हूँ, रिकॉर्ड 1 कर सकता हूँ। आप देखें रिकॉर्ड 1 पे मिस्टर अलियाबाद और उसकी बाकी डिटेल्स आ रही है। चीजें क्या बदल रही हैं? सिर्फ एम्प्लॉय का नाम या जो भी आपका कस्टमर है, डोनर है, व्हाटएवर, उसका नाम और उसका एड्रेस जो आपने यहाँ पर इंसर्ट किया है मर्ज फील्ड की मदद से, सिर्फ वही चीजें फील्ड जो है वो बदल रही है। रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट आपका वैसा ही है। तो अब आपको फायदा ये है कि आप सिर्फ ये 2 फील्ड्स इंसर्ट करें और ऑफिस बटन पे जाकर प्रिंट की कमांड का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट भेज दें। आपका एक लेटर जो है वो तैयार हो गया। सिंपल आपने नेक्स्ट एरो पे क्लिक किया, आपके पास रिकॉर्ड चेंज हो गया, करीम का रिकॉर्ड आ रहा है। इसी तरह से आप ऑफिस बटन पे गए, प्रिंट की कमांड का इस्तेमाल किया, डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल लिया। रिकॉर्ड 3 आपने सेलेक्ट किया, प्रिंट आउट निकाला, 4 पे गए, प्रिंट आउट निकाला। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही रिकॉर्ड्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं जिन फील्ड्स को हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है। रेस्ट ऑफ द आइटम आपके पास सेम है। तो एक बेहतरीन और जबरदस्त कमांड की जिसकी मदद लेते हुए आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से अपने लिए तमाम लेटर्स जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। आपको बार बार लिस्टें टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप वंस अपनी एक मास्टर डेटाबेस बना लें, उस मास्टर डेटाबेस के अंदर जाकर तमाम एम्प्लॉयज, उनके एड्रेसेस, उनके फोन नंबर, जो भी चीजों की आपको जरूरत है, डेजिग्नेशन वगैरह, आप उनको सेव कर लें और फिर उनमें से जिन फील्ड्स की आपको जरूरत है उन फील्ड्स को आप इंसर्ट करें। रेस्ट ऑफ द फील्ड्स आप छोड़ दें। हो सकता है कि मैंने लेटर बनाना था तो मुझे नाम और एड्रेस की जरूरत थी, लेकिन अगर मैं एनवेलप्स क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे उसके फोन नंबर्स वगैरह की भी जरूरत है। अगर मैं किसी कंपनी के मैनेजर को या किसी और बॉस को जो है वो लेटर लिख रहा हूं तो मुझे उसके डेजिग्नेशंस की भी जरूरत है। तो अपनी मर्जी के हिसाब से आप इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाकर अपनी फील्ड को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। और यहाँ पर फील्ड डेफिनेटली आपकी मास्टर डेटाबेस में से आ जाएगी और मास्टर डेटाबेस भी आप अपने हिसाब से एक अच्छे तरीके से क्रिएट करें ताकि इन फ्यूचर आपकी
تمام ریکوائرمنٹ ایک ہی ڈیٹا بیس میں سے ریزالو ہو سکے.